गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अध्यात्म विज्ञान है या अंधविश्वास? पिछली बार गुरुदेव ने कई उदाहरण देके हमको ये समझाया था कि यदि हम अपने आप का सुधार करें, अपनी पात्रता का विकास करें, तो अध्यात्म हमारे लिए एक विज्ञान बन जाएगा, वरना अंधविश्वास है। जो भी लाभ बताए गए हैं वो सब हमको हमारी पात्रता बढ़ाने से मिलेंगे, ना कि सिर्फ कर्म कांड करने से हमको ये सारे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं अब इससे आगे गुरुदेव क्या कहते हैं। सर्वत्र पात्रता के हिसाब से मिलता है। बर्तन अगर आपके पास है तो उसी बर्तन के हिसाब से आप जो भी चीज़ लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। खुले में रखें तो पानी उसके भीतर भरा रह सकता है। दूध देने वाले के पास जाएंगे तो जितना बड़ा बर्तन है उतना ही ज़्यादा दूध देगा। ज़्यादा लेंगे तो फैल जाएगा और फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं आएगा। इसीलिए पात्रता को अध्यात्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो अध्यात्म का प्रयोग करते हैं वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। आदमी का व्यक्तित्व अगर सही नहीं है तो ये सब बातें गलत हैं। कपड़े को रंगने से पहले धोना होगा, धोए नहीं और मैले कपड़े पर रंग लगना चाहे तो रंग कैसे चढ़ेगा? रंग आएगा ही नहीं, गलत सलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप धातुओं को गर्म नहीं करेंगे, उससे जेवर नहीं बना सकते, हार नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए कि आपने सोने को गर्म ही नहीं किया। गर्म करने से आप इनकार करते हैं, फिर बताइए जेवर किस तरीके से बनेगा? इसीलिए गर्म करना आवश्यक है। जो आदमी साधना के बारे में दिलचस्पी रखते हैं या उससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहला जो कदम उठाना पड़ेगा वो है अपने व्यक्तित्व का परिष्कार। साधना भगवान की नहीं की जाती वरन अपने आप की जाती है। उपासना भगवान की जाती है। कर्मकांड किसी की मनुहार नहीं है, खुशामद नहीं है, कोई बाजीगरी नहीं है। कर्मकांड का सार, उद्देश्य और मकसद ये है कि आदमी अपने आप को ठीक बनाकर इस लायक बना ले कि उसके माध्यम से कर्मकांडों के मंत्रों के जो विधि विधान है, देव पूजन है, उनका समुचित लाभ उठाया जाना संभव हो सके। यहाँ पर गुरुदेव द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको आत्म परिष्कार करना चाहिए। अपनी पात्रता का विकास आपको करना होगा। साधना हम भगवान की नहीं करते बल्कि हम अपने आप को सुधार कर अपने आत्मा में विराजमान भगवान की साधना करते हैं। जब तक हम अपने आप को भूले बैठे हैं, जब तक हम अपने आप को सुधारते नहीं, तब तक भगवान भी हमें ये सारे लाभ नहीं दे सकते जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए आदमी को संयमी बनना पड़ता है। आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी को चलाने के लिए थोड़ी भाप बनाई जाती है और पिस्टन के साथ जोड़ दी जाती है। यही संग्रहित भाप रेलगाड़ी और इंजन सहित हजारों लाखों मन बोझ को खींच ले जाती है। अगर यही भाप फैला दी जाए और यूं ही हवा में चारों तरफ बिखर जाए तो फिर ये किसी काम नहीं आएगी। इसी तरीके से व्यक्ति के बारे में भी यही बात लागू होती है कि उसे सही तरीके से ठीक किया जाए। कोयले से ही हीरा बनता है। हीरा कोई अलग चीज़ नहीं वरन साफ किया हुआ कोयला कहलाता है। कच्चा पारा सस्ता होता है और शरीर के लिए नुकसानदेह भी, लेकिन अगर उसी पारे को मकर ध्वज बना ले तो बहुत कीमती होता है। रसायन कहलाता है, बुढ़े को जवान बना देता है और बहुत से मरीजों में काम आता है। अध्यात्म के बारे में भी यही बात है कि इससे व्यक्ति को स्वयं अपने आप को ठीक करना पड़ता है। मंत्र आप किससे जपेंगे? वाणी से। वाणी अगर ठीक नहीं हुई तो फिर आप मंत्र जाप कैसे कर पाएंगे और उसका परिणाम किस तरीके से निकल पाएगा? ठीक की हुई वाणी का अर्थ ये होता है कि जीभ ऐसी होनी चाहिए जिससे आप किसी दूसरे आदमी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाएं। अगर आप जीभ को इसी तरीके से बना करके रखा है
तो आपकी जिह्वा चमत्कार दिखाने में समर्थ हो सकेगी। कहा जा रहा है कि बुरे इंसान से भी अच्छा इंसान बना जा सकता है, कोयले से ही हीरा बनता है। इसी तरह हम भी अपने आप में सुधार ला करके कई बड़े आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें साधना करनी पड़ेगी संयम की। यदि आप अपनी जिह्वा से झूठ बोलेंगे और उसी जिह्वा से मंत्र जाप भी करेंगे, तब आपका मंत्र जाप सफल कैसे होगा? चमत्कार तो तभी आएगा आपके मंत्रों में जब आपकी जिह्वा कोई भी किसी का गलत ना बोले, किसी का गलत ना करे। इस बारे में मैं आपको एक पुराना किस्सा सुनाना चाहता हूँ श्रृंगी ऋषि का। उनके पिता ने श्रृंगी ऋषि को इस तरीके से पाला आश्रम में कि उनको स्त्रियों या अन्य बातों के बारे में कुछ मालूम न था। राजा दशरथ के पुत्र नहीं होता था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप श्रृंगी ऋषि के पास चले जाइए। अगर वे आपके पुत्रेष्टि यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करा देंगे तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। राजा ने पूछा, श्रृंगी ऋषि में क्या बात है जो अन्य ब्राह्मणों में नहीं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, दूसरे ब्राह्मणों को कर्म कांड आते हैं, विधि विधान आते हैं, मंत्र बोलना आता है, लेकिन अपने स्वयं के जीवन को जैसा बनाना चाहिए वैसा बनाने के बारे में उन्होंने ना कभी ख्याल किया और ना उसका अभ्यास किया। श्रृंगी ऋषि के पिता ने अभ्यास कराया है। जब श्रृंगी ऋषि आए और राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो उनकी तीनों रानियों से 4 बच्चे हुए और चारों बच्चे साधारण नहीं, भगवान के स्तर के थे, क्योंकि उनकी वाणी में बल था। श्रृंगी ऋषि को प्रयोग करना आता था। यही ऋषि परंपरा है। शारीरिक श्रम, बुद्धि, समय, धन, भावनाएं, व्यक्तित्व, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक करके ठीक करनी है। हमारे जीवन में यही करना पड़ा है और उसी का परिणाम है कि जो कुछ हमने पाया उसमें से हर चीज़ को सही पाया। कोई चीज़ ऐसी नहीं पाई जिसके बारे में हम ये कह सकें कि हमको इसमें संदेह रह गया कि अध्यात्म विज्ञान नहीं है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि यदि आपने अपना आत्म परिष्कार कर लिया, अपने शारीरिक श्रम को सही स्थान पर लगाया, बुद्धि और समय को बर्बाद नहीं किया, धन को भी सही तरीके से कमाया और खर्च किया, भावनाओं में शुद्ध रहे, तो इसका परिणाम ये होगा कि आपका जीवन धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा और तब आपको अध्यात्म पर पूरा विश्वास हो जाएगा। तो यही है पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।